सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। ये कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स हैं जो हम आंसर राइटिंग के टाइम पे अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सीख गए तो आपके आंसर्स अपने आप अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन की डिमांड को समझने के साथ साथ यूज दी वर्ड्स लाइक पॉलिसी या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, और कोशिश करो कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस में पॉलिसी लिख सकते हो। अब हर क्वेश्चन में तो देखो पॉलिसी लिखी जा नहीं सकती। अब अगर कॉग्निजेंस पे क्वेश्चन आया है, उसकी एज सच कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन बेल पे आ रहा है, अगर क्वेश्चन अरेस्ट पे आ रहा है, अगर क्वेश्चन एफआईआर पे आ रहा है, तो इन सबका तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिखा जा सकता है ना आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। सो कोशिश करो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, चाहे एक लाइन दो लाइन लिखो, बट लिखो। और जब भी ये वर्ड्स देखो, एक्ट स्मार्ट, जब भी ये वर्ड्स यूज कर रहे हो तो उन वर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करो, क्योंकि आपने लिखा भी है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, लेकिन अगर अंडरलाइन नहीं कि इफ द एग्जामिनर डिड नॉट रीड, तो यहां आपने जो लिखा है इट इज इक्विवेलेंट टू 0 ओनली। जब उसने पढ़ा ही नहीं तो क्या फायदा हो गया। इसीलिए जब भी इस तरीके की कोई चीज आपको लग रहा है कि आपने कुछ डिफरेंट चीज लिखी है, उसको अंडरलाइन करो। इसके अलावा अंडरलाइनिंग वैसे भी जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हर बार पूरा आंसर पढ़ा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कोई भी पूरा आंसर नहीं पढ़ता, पढ़ते हैं, बट कई लोग होते हैं जो पूरा आंसर नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किन किन चीजों को, किसी भी कॉन्सेप्ट का नाम लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करो, जब भी किसी भी सेक्शन नंबर को लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करो, कोई भी केस लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करो, कोई भी मैक्सिम लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करो, उससे फोकस जाता है। और अंडरलाइनिंग अगर आपके आंसर में होगी तो आपका आंसर टॉप टू बॉटम मोनोटोनस नहीं लगेगा, बीच बीच में अंडरलाइन होगी, अपने आप फोकस जाएगा। समझ आ रहा है। अंडरलाइन जब भी करोगे इट विल बी बाय दी सेम कलर पेन, दूसरी कलर की पेन हमें यूज ही नहीं करनी है पूरे आंसर में, ये चीज याद रखनी है। ना दूसरे कलर की पेन यूज करनी है और ना पेंसिल यूज करनी है। वी कैन नॉट यूज द पेंसिल ऑल्सो। ऑल राइट। कई बार अगर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में बहुत सारी मटेरियल डिटेल्स हैं कि मुझे लग रहा है मुझे ये भी लिखना है, इसमें ये भी लिखना है, डायरेक्टली लिखना मत स्टार्ट करो। सिंपल क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी मटेरियल डिटेल्स हैं, पहले फटाफट से एक साइनॉप्सिस बना लो, क्योंकि उससे वो जो कटिंग, ओवरराइटिंग या मिसिंग के चांसेस होते हैं, ओमिशन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसीलिए सिनॉप्सिस बना लो पहले ही। कोशिश करो आपके आंसर में कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई पॉइंट आपका मिस हो गया तो हम पूरा का पूरा पेज क्रॉस कर देते हैं, वो मत करो। इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर। इसीलिए अगर साइनॉप्सिस बना लोगे तो ना तो कटिंग होगी ना ओवरराइटिंग होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा पहले ही बन चुका है। आपको रफ वर्क के लिए दिया जाता है ना, साइड में मार्जिन भी है, पीछे भी होता है, तो आपको रफ वर्क के लिए स्पेस दिया जाता है। वहां पे अपने आंसर का साइनॉप्सिस बनाओ, उसको देख देख के बस उसको इलैबोरेट करते जाओ। आपकी ना कोई कटिंग होगी, ना कोई ओवरराइटिंग होगा और ना कोई ओमिशंस होंगे। इसके अलावा किसी भी केस का नाम अगर याद नहीं आ रहा, गलत नहीं लिखेंगे, मत लिखो। अगर केस का फर्स्ट नेम याद आ रहा है, फर्स्ट पार्ट याद आ रहा है कि था तो डीके बसु, अब आगे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, स्टेट ऑफ राजस्थान है, स्टेट ऑफ पंजाब है, वो नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, इन डीके बसु केस ये लिख दो। लेकिन अगर फर्स्ट नेम भी नहीं याद कि डीके बासु था या एमके बासु था, नहीं याद आ रहा, गलत मत लिखो, मत लिखो, सीधे लिख दो इन अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस इट वाज हेल्ड दैट, ये भी चलेगा। गलत नहीं लिखना है। कोई भी केस है उसका अगर आपको फर्स्ट नेम याद आ रहा है तो फर्स्ट नेम लिख दो। अगर बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बस इन अ लैंडमार्क केस लिख सकते हो या इन अ लीडिंग केस लिख सकते हो। इट्स बेटर नॉट टू राइट देन राइटिंग रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट।
ऑल राइट, सो इसीलिए केस का नाम जिस तरीके से आप लिखोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गलत लिखोगे मार्क्स कट जाते हैं. एंड जो केस पे अप्लाई हो रहा है सेम अप्लाइज अपॉन सेक्शन नंबर ऑल्सो. सेक्शन नंबर आपको जनरली अपने आंसर में लिखने हैं, बट अगर कभी हमें सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, गलत मत लिखो, बेटर है डोंट राइट. डोंट राइट बट डू नॉट राइट रॉन्ग. स्किप कर लो बट डू नॉट राइट रॉन्ग सेक्शन नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हमें लगता है कि इसमें हमने केस तो पढ़ा था बट हमें केस याद नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, अगर केस याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल लिख दो. एग्जाम्पल और केस दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है. केस याद आ रहा है केस लिख दो, केस याद नहीं आ रहा है या फिर लग रहा है ये पूरा आंसर है इसमें तो कोई केस है ही नहीं, कोई बात नहीं, राइट इलस्ट्रेशंस और राइट एग्जाम्पल्स. क्लियर है ये?